हेलो स्टूडेंट्स, आज हम करेंगे क्लास 10th एक्सरसाइज 9.1 का क्वेश्चन नंबर 6। स्टेटमेंट है हमारे पास ए 1.5 मीटर टॉल बॉय इज स्टैंडिंग एट सम डिस्टेंस फ्रॉम ए 30 मीटर टॉल बिल्डिंग। देखिए यहाँ पर एक बॉय है जिसका हाइट 1.5 मीटर है। ये बॉय एक बिल्डिंग जिसकी हाइट 30 मीटर है उससे कुछ डिस्टेंस पर यहाँ पर खड़ा है। नेक्स्ट हमें बताया है द एंगल ऑफ एलिवेशन फ्रॉम हिज आइज टू द टॉप ऑफ द बिल्डिंग इंक्रीजेज फ्रॉम 30 डिग्री टू 60 डिग्री एज ही वॉक्स टुवार्ड्स द बिल्डिंग। हमें बताया है ये बॉय जब बिल्डिंग की ओर कुछ डिस्टेंस पर चलता है तो जो एंगल ऑफ एलिवेशन है वो 30 डिग्री से 60 डिग्री हो जाता है। यानी कि बॉय जब बिल्डिंग की टॉप की ओर देखता है तो पहले यहाँ पर एंगल है 30 डिग्री का, और जब वो कुछ डिस्टेंस चल लेता है यानी कि यहाँ पर पहुंच जाता है तो यहाँ से जब वो बिल्डिंग का टॉप देखता है तो यहाँ पर जो एंगल बनता है वो बनता है यहाँ पर 60 डिग्री। नेक्स्ट हमें बताया है फाइंड द डिस्टेंस ही वॉकड टुवार्ड्स द बिल्डिंग। हमें बताना है बॉय ने चलकर यहाँ तक कितना डिस्टेंस कवर किया। पहले इसका लेबलिंग कर देते हैं, इसको नेम देंगे यहाँ पर हम ए, और यहाँ पर लिख लेते हैं बी, और यहाँ पर लिख लेते हैं सी, और ये हो जाएगा हमारा डी। इनको नेम दे देते हैं यहाँ पर ई, एफ और जी। तो देखिए सबसे पहले बिल्डिंग का जो हाइट है वो है हमारे पास 30 मीटर, तो हम यहाँ पर लिख लेंगे बिल्डिंग का हाइट हमारे पास कितना है 30 मीटर, और जो बॉय की हाइट है वो है 1.5 मीटर, तो यहाँ पर आप लिख लीजिए ये है 1.5 मीटर। अब देखिए बॉय का हाइट ये 1.5 मीटर है यानी कि डीई, तो जितना यहाँ पर डीई है उतना ही यहाँ पर बीजी है, यानी कि यहाँ से लेकर यहाँ तक का जो डिस्टेंस है वो है 1.5 मीटर। देखिए अगर हम ए जी में से बी जी को माइनस कर दें तो हमारे पास आ जाएगा ए बी। अब ए जी हमारे पास यहाँ पर कितना है 30 मीटर, तो यहाँ पर आप लिख लेंगे 30 माइनस करेंगे बी जी कितना है 1.5, तो 30 में से जब आप 1.5 को माइनस करेंगे तो आपके पास आएगा यहाँ पर 28.5 मीटर। हमें फाइंड करना है ये बॉय कितना दूर चलकर गया जब ये एंगल चेंज हुआ, यानी कि हमें ई एफ फाइंड करना है। ई एफ और डी सी एक ही बात है, तो हम पता करेंगे डी सी। अब डी सी के लिए हम क्या करेंगे, देखिए पहले फाइंड करना होगा हमें डी बी, उसमें से माइनस कर देंगे सी बी, तो हमारे पास आ जाएगा डी सी। सबसे पहले हम यहाँ पर लिखेंगे जो हमें गिवन है। सबसे पहले हम लिखेंगे बिल्डिंग का हाइट, वो है ए जी, तो यहाँ पर आप लिखेंगे हाइट ऑफ बिल्डिंग। ये यहाँ पर हमारा ए जी है तो लिखेंगे ए जी, और ये है हमारे पास ए जी 30 मीटर, तो यहाँ पर आप लिख लेंगे इज इक्वल टू में 30 मीटर। नेक्स्ट देखिए इस बॉय का हाइट कितना है 1.5 मीटर, तो आप लिखेंगे हाइट ऑफ बॉय, ये हमारे पास है यहाँ पर डी ई, और डी ई का वैल्यू हमारे पास है यहाँ पर 1.5 मीटर। अब देखिए ए बी हमने कैसे फाइंड किया, इसके लिए हमने ए जी में से बी जी को माइनस किया है, तो यहाँ पर आप दिखाएंगे ए बी हमने कैसे फाइंड किया है, तो लिखेंगे ए बी इज इक्वल टू ए जी में से हमने माइनस किया है बी जी को, तो माइनस में लिख देंगे बी जी। ए जी का वैल्यू हमारे पास कितना है देखिए 30 मीटर, तो यहाँ पर आ जाएगा 30 मीटर, माइनस में लिखेंगे बी जी का वैल्यू 1.5 है, तो माइनस में लिख देंगे बी जी का वैल्यू 1.5। ये हमारे पास आएगा 30 माइनस 1.5 28.5 मीटर। तो ए बी हमारे पास आ गया है यहाँ पर 28.5 मीटर। अब देखिए ये बिल्डिंग बिल्कुल सीधी है, तो यहाँ पर बी पर जो एंगल बनेगा वो 90 डिग्री का होगा। सबसे पहले हम यहाँ पर ए बी डी ट्राइंगल में ट्रिग्नोमेट्री रेशियो का यूज करके डी बी को फाइंड करेंगे। आप यहाँ पर लिखेंगे इन ट्राइंगल ए बी डी ट्राइंगल में एंगल बी जो है वो 90 डिग्री का है। अब देखिए यहाँ पर कौन सा ट्रिग्नोमेट्री रेशियो यूज करेंगे, इसके लिए आप यहाँ पर लिख लेंगे पी बी पी यानी पंडित बद्री प्रसाद, एच एच यानी हर हर बोले, और थीटा के लिए यहाँ पर लिखते हैं साइन थीटा, यहाँ पर कोस थीटा और यहाँ पर टेन थीटा। तो देखिए यहाँ पर परपेंडिकुलर हमारे पास है 28.5, और हमें यहाँ पर बेस फाइंड करना है डी बी। परपेंडिकुलर और बेस इस रेशियो में है यहाँ पर, और यहाँ पर थीटा है टेन थीटा, तो आप यहाँ पर लिखेंगे टेन थीटा इज इक्वल टू टेन थीटा इक्वल होगा परपेंडिकुलर अपॉन बेस। परपेंडिकुलर यहाँ पर ए बी है, तो लिखेंगे ए बी, अपॉन में लिखना है आपको बेस यहाँ पर है डी बी, तो अपॉन में लिख लेंगे यहाँ पर हम डी बी। तो यहाँ पर देखिए थीटा का वैल्यू कितना है, ए बी डी ट्राइंगल में डी पर थीटा 30 डिग्री है, तो आप लिखेंगे टेन थीटा का वैल्यू 30 डिग्री इज इक्वल टू में ए बी हमारे पास कितना है 28.5, डिवाइड में हमारे पास है डी बी, ये हमें यहाँ पर फाइंड करना है।
अब देखिए tan 30 का वैल्यू जब आप टेबल में देखेंगे वो होता है हमारे पास 1/√3 इज इक्वल टू में लिखेंगे 28.5 अपॉन में dB। अब यहाँ पर आप इनका क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे, dB को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे आएगा dB इज इक्वल टू में लिखेंगे 28.5 को जब आप √3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आपके पास आएगा 28.5 मल्टीप्लाई में √3। और यहाँ पर हमें मीटर गिवन है तो ये हमारा मीटर में आया है। देखिए dB हमने फाइंड कर लिया है, अब हम फाइंड करेंगे CB। इसके लिए ट्राइंगल लेंगे ABC ट्राइंगल। तो यहाँ पर आप लिखेंगे इन ट्राइंगल ABC ट्राइंगल में भी जो एंगल B है वो कितने का है, 90 डिग्री का। तो यहाँ भी ट्रिग्नोमेट्री रेशो का यूज करके हम CB को फाइंड करेंगे। यहाँ पर भी हमारे पास परपेंडिकुलर है और हमने बेस फाइंड करना है, तो यहाँ पर भी यही रेशो यूज हो जाएगा, परपेंडिकुलर अपॉन बेस। तो इसके लिए लेंगे tan थीटा। तो यहाँ पर हम लिख लेंगे अब tan थीटा इज इक्वल टू परपेंडिकुलर हमारा AB है, अपॉन में आपको बेस लिखना है। बेस यहाँ पर अब कितना होगा, CB। ABC ट्राइंगल में C पर एंगल 60 डिग्री है, तो अब आप थीटा की जगह लेंगे 60 डिग्री, तो लिखेंगे tan थीटा की जगह पर 60 डिग्री इज इक्वल टू में AB का वैल्यू हमारा 28.5 है और अपॉन में आपको लिखना है CB। tan 60 का वैल्यू आप टेबल में देख सकते हैं, वो होता है √3 इज इक्वल टू में लिखेंगे 28.5 एज इट इज और अपॉन में हमारे पास है यहाँ पर CB। अब देखिए √3 के नीचे डिवाइड में कुछ नहीं है तो लिख लेंगे 1। अब यहाँ पर आप इनका क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, CB को √3 से मल्टीप्लाई करने पर आएगा CB मल्टीप्लाई में √3 इज इक्वल टू में लिखेंगे 28.5 को जब आप 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आएगा 28.5। नेक्स्ट अब हम यहाँ से CB का वैल्यू फाइंड करेंगे, तो हमारे पास आएगा देखिए CB इज इक्वल टू इक्वल में हमारे पास 28.5 है, ये √3 CB के साथ मल्टीप्लाई में है, इधर शिफ्ट करेंगे तो हो जाएगा डिवाइड, तो डिवाइड में लिख लेंगे √3। देखिए डिनोमिनेटर में हम कोई भी वैल्यू अंडर में नहीं लिखते, इसलिए यहाँ पर इसका करना होगा हमें रैशनलाइज। इसके लिए आप √3 से मल्टीप्लाई कर देंगे और √3 से डिवाइड, तो ये हमारे पास आ जाएगा देखिए 28.5 को जब आप √3 से मल्टीप्लाई करेंगे वो आएगा 28.5 मल्टीप्लाई में √3 और डिवाइड में लिख लेंगे। देखिए √3 को जब आप √3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो लिख लेंगे रूट में 3 को 3 से मल्टीप्लाई, तो हमारे पास आएगा ये 28.5 √3 और अपॉन में आएगा। देखिए जब अंडर में कोई भी वैल्यू 2 बार आ जाए तो उसे आप एक बार बाहर लिख सकते हैं। अब ये 3 अंडर से बाहर आ जाएगा यहाँ पर, अब इनको कैंसिल कर लेंगे, 3 1 जा 3, 28.5 को जब आप 3 से डिवाइड करेंगे तो आपके पास आएगा 9.5, तो ये हमारे पास आ गया है अब 9.5 मल्टीप्लाई में है √3। CB का वैल्यू 9.5 √3 मीटर आया है। हमें फाइंड करना है DC, इसके लिए अब हम DB में से CB को माइनस करेंगे, तो यहाँ स्पेस नहीं है, यहाँ लिख लेते हैं, तो यहाँ पर हम लिखेंगे DC इज इक्वल टू, इसके लिए DB में से CB को माइनस करेंगे तो यहाँ पर लिखेंगे DB माइनस में CB, तो ये हमारे पास आएगा। देखिए DB का वैल्यू हमने फाइंड किया था 28.5 √3 मीटर, DB का वैल्यू लिखेंगे 28.5 √3 माइनस करना है CB, माइनस करेंगे CB हमारे पास आया है 9.5 √3, माइनस में लिख देंगे 9.5 √3, तो 28.5 √3 में से जब आप 9.5 √3 को माइनस करेंगे तो आपके पास आएगा 19 और साथ में ये क्या है √3 और साथ में लिख लेंगे मीटर। तो हम यहाँ पर लिख देंगे देयरफॉर बॉय वॉकड टुवार्ड्स द बिल्डिंग, वो यहाँ से यहाँ तक कितना चला DC या EF, तो आप लिख देंगे यहाँ पर EF इज इक्वल टू DC, तो ये हमारे पास आया है DC का वैल्यू यहाँ पर 19 √3 मीटर और यही हमारा आंसर है। तो ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 6। वीडियो अच्छा लगा तो लाइक कीजिए, अपने फ्रेंड्स के साथ ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच।